चलें स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर से। ये है इलस्ट्रेटर, आप सबके साथ शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन, नहीं हो रही तो बता दें मुझे। चलें ये है एडोब इलस्ट्रेटर। काफ़ी लोगों की जंग होती है कि इलस्ट्रेटर अच्छा है, काफ़ी लोग कहते हैं फोटोशॉप अच्छा है, पर ये है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में जंग नहीं है। दोनों एडोब के हैं, कोई एडोब कहता है, कोई एडोबी कहता है, तो दोनों उन्हीं के सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने बनाया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत चेंज होगा। बेसिकली फ़ोटोशॉप क्या है? फ़ोटोशॉप है जहाँ हम इमेजेस को एडिटिंग करते हैं, इमेजेस को रिफाइन करते हैं या इमेजेस को अच्छा बनाते हैं। इलस्ट्रेटर पे हम जो है वेक्टर बेस चीज़ें बनाते हैं। अब वेक्टर रास्टर क्या है, वो एक पूरी क्लास का टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट ये देखें कि इलस्ट्रेटर है क्या। तो जब भी आप इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्क्रीन नज़र आ रही होगी, सारी जिस तरह आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अब सबसे पहले आपको साइज़ देना है कि आपके आर्ट वर्क का साइज़ क्या है। आर्ट वर्क क्या होता है? वो मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये आर्ट वर्क है, ये जो आप देख रहे हैं ये आर्ट वर्क है। अब किसी किसी के पास जो ओल्ड वर्जन है वो आपको दिखाता हूँ कि ओल्ड वर्जन क्या है। ये हमारा ओल्ड वर्जन, ये आपका ओल्ड वर्जन, ठीक है। और ओल्ड वर्जन के न्यू कैसे आती है, वो इस तरह की स्क्रीन आती है। तो बेसिकली उसका यूआई मुझे ज़्यादा पसंद है, जो 2020 या सीसी से आता हुआ आ रहा है एज़ कम्पेयर टू पुराने से, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ताकि आप भी देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। ये पुराना वर्जन है, या इतने ज़्यादा साइज़ नहीं है जितने साइज़ आपको वहाँ पर सीसी में, या जो लेटेस्ट वर्जन है 2020 19 आई थिंक 17 से आना स्टार्ट हो गया था, 17 से या 16 के एंड से आना स्टार्ट हो गया था। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको कस्टम साइज मिल जाएंगे, लेफ्ट लीगल, लेटर, A4, A3। अब इसमें इससे ज़्यादा साइजेस नहीं है, बस यही है जो भी है। अगर आप न्यू वर्जन में आते हैं और आप कंट्रोल न्यू करते हैं तो आपको काफ़ी पोस्ट कार्ड के आपके साइज मिल जाते हैं, लेटर के आपको साइज मिल जाते हैं, आईफोन के मिल जाते हैं। अगर आप मोर पे जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल के मिल जाएंगे सारे के सारे। ये आईफोन X का है, या आईफोन 8, 7, 6 का है, या आईफोन 7, 8 और 6 का है, आईपैड प्रो का है। अगर आप ऊपर और साइज देखेंगे तो ये वेब है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेब के साइजेस हैं। ये वेब लार्ज बैनर है, ये वेब का, ये मिनिमम बैनर है। जी 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 हमजा। अभी तो कुछ भी नहीं किया हमजा, हम जस्ट वो डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो रिसेंटली मैंने यूज़ किए हैं वो ये हैं, लेटर और प्रिंट। अगर आपको मोबाइल के साइज़ चाहिए तो आपको मोबाइल के साइज़ भी इजीली मिल जाएंगे। आईफोन X हो गया, आईफोन 8, 7, 6 हो गया, या आईपैड प्रो हो गया। इसी तरह वेब के अगर आपको साइज़ चाहिए तो आपके पास ये वेब के साइज़ आ गए। प्रिंट मीडिया के आपको साइज़ चाहिए तो ये प्रिंट मीडिया के साइज़ आ गए। और अगर आपको फिल्म या वीडियो के साइजेस चाहिए तो वो भी यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। पर अगर आप पुराने वर्जन पे जाएंगे, ये आपका पुराना वर्जन आ गया, तो ये आपको यहाँ पर ज़्यादा साइज़ नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको बस इक्का दुक्का लीगल, लेटर, जो प्रिंट मीडिया में हम यूज़ कर रहे होते हैं वो साइज़ आएंगे। अगर आपको कस्टम साइज़ लेने हैं किसी चीज़ के तो आप यहाँ पर अपने साइज़ को डिफाइन करते हैं। और अगर आप नए वर्जन में जाते हैं तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर सारे के सारे साइज़ इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। ये आर्ट इलस्ट्रेशन के सारे साइज़। तो सबसे पहले हम प्रिंट पे जाता है, एक आर्ट वर्क कोई भी यूज़ कर लेता है। उसके लिए क्या है, हमें फ़िलहाल एक आर्ट वर्क चाहिए। अब एक आर्ट वर्क के लिए क्या होगा, यहाँ पर अगर हम वन सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से एक आर्ट वर्क आप नजर आ रहा है, ठीक है। और यही आपको 3-4 आर्ट वर्क चाहिए। अगर आप बुक बना रहे हैं, आप मैगजीन बना रहे हैं, या आप प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आपको 5, 6, 8, 9, 10, 12 पेजेस चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा जाएंगे,
ये लेटर में, सॉरी, अब दोबारा जाएंगे, ये आपका आर्ट वर्क है। अगर आप यहाँ 5 कर देंगे, अगर आप यहाँ 10 कर देंगे तो आपके पास 10 आर्ट वर्क आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक यही है। बाकी फर्दर साइजेस क्या हैं, साइजेस क्यों हैं, सेंटीमीटर्स क्या हैं, इंचेस क्या हैं, पिक्सल्स क्या हैं, वो हम जब आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन करेंगे तो वो हम देखेंगे कि पॉइंट क्या है, पिक्सल क्या है, इंचेस क्या है, फीट क्या है, तो हम बाद में देखेंगे। अभी जैसा आप यहाँ तक हैं जिसका मैं बता रहा हूँ, तो आपका आर्टवर्क सेलेक्ट हो गया। नॉर्मली हमने ये लेटर साइज़ देख लिया। अगर आपके पास कस्टमाइज साइज़ है, किसी चीज़ का साइज़ चेंज है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर साइज़ चेंज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया CMYK मोड और आदि, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप CMYK मोड करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप RGB कलर मोड यूज़ करेंगे। तो अभी हम जस्ट एक आर्टवर्क सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो मेन जो 3 ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। सो बेसिकली क्या है, स्कोप है इलस्ट्रेटर का, काफ़ी हद तक स्कोप है। और जिसके लिए आप सब क्लास में बैठे हैं, पैसे डॉलर, तो अगर आपको इलस्ट्रेटर आ जाता है काफ़ी हद तक, जितना मैं करवाऊँगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म में, जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, फाइवर, अपर और डिफरेंट जो दूसरे बताए थे। फाइवर अभी इसीलिए मैं रेफ़र कम करता हूँ लोगों को, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी कम अमाउंट पे कर रहा होता है फाइवर। तो अपर बेहतर है। आगे चल के देखते हैं कि अपर की प्रोफाइल भी कैसे बनती है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जब हमने न्यू किया तो ये लेआउट हमारे पास खुलकर सामने आ जाएगा। इस साइड हमारे पास होते हैं टूल बार, जिसे आप टूल बॉक्स भी कहते हैं, टूल बार भी कहते हैं। ये सारे हमारे टूल हैं जो हम अभी यूज़ करेंगे अपने आर्टवर्क को बनाने के लिए। और अगर आप देखेंगे अपने राइट साइड तो ये आपके पैनल्स हैं। इसमें कलर पैनल है, पाथ पैनल्स हैं, ग्रेडियंट पैनल्स हैं, या आपको डिफरेंट के टाइप के पैनल्स मिल जाएंगे इस टाइप। तो लेफ्ट साइड आपका 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 हो गया टूल बॉक्स या टूल पैनल हो गया, और राइट साइड आपका हो गया पैनल बॉक्स, पूरा का पूरा जो बना हुआ है। और ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो स्टॉक लिखा हुआ है या जब 0.1 PT लिखा हुआ है, इसे हम कंट्रोल बार कहते हैं, जहाँ से हम आपको आर्टवर्क कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले इशू क्या आता है, इसमें तो 100% आता है। CC में 2019-20 में तो 100% आता है। तो जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा। अब वो क्यों कर लीजिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये स्क्वायर मैंने सेलेक्ट किया, अभी इजीली मूव हो रहा है, साइज इसके अप डाउन इजीली हो रहा है। पर जब आप इंस्टॉल करते हैं CC वर्जन तो ये कुछ इस तरह होता है। अब ये मूव तो हो रहा है पर न ये साइज बड़ा करता है, न छोटा करता है, न प्रॉपर मूव होता है। ये जैसे यहाँ पर फिक्स पड़ा हुआ है। अब इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, एक तो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V, तो ये आपका आर्टवर्क आ गया। ये आपके रोटेट ऑप्शन भी आ गए, ये आपके रिसाइज ऑप्शन भी आ गए। तो या तो आप Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे। अगर आप Ctrl+V प्रेस नहीं कर रहे तो ऊपर आप जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाकर आप सेलेक्ट करेंगे ये हट गई पॉइंट बाउंडिंग, और ये होगी व्यू शो बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चले आते हैं सिलेक्शन टूल पे। सबसे पहले ये टॉप पे सिलेक्शन टूल, इसके जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो अगर आप V प्रेस करेंगे तो आपके पास ये खुलकर आ जाएगा। अब यूज़ कैसे होगा, यूज़ करने के लिए मुझे कोई आर्टवर्क चाहिए तो यहाँ पर शेप लिखा होगा, शेप ने क्लिक किया और मैंने ये एक शेप उठा लिया। इसका काम क्या है, ये मूव कर रहा है इजीली। अगर आपको मूव करना है, सिलेक्शन टूल का काम ये कि मूव करवाना। अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है, अगर आपको कम करना है, या आपको चेंज करना है, आपको रोटेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपका काम करेगा सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल कहाँ का काम आता है, देखें मैंने ये एक बॉक्स बनाया,
बनाया, यहाँ पर आ गया, यहाँ बना के मैंने कॉपी ले ली। कॉपी किस तरह लेंगे, एक तो ये कि Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, एक तो ये ऑप्शन है जहाँ से आप इजीली पेस्ट कर पाएंगे। सेकेंडली ऑल्ट पे प्रेस करेंगे शिफ्ट, तो नीचे आपके पास कॉपी बनकर आ जाएगी। अच्छा, अभी जो कॉपी बनकर आ रही है वो उसे मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, जो कि स्ट्रेट नहीं आ रही। अगर आप शिफ्ट भी साथ प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होगा बॉक्स, ठीक है। तो दोबारा करना है, दोबारा मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट करके शिफ्ट प्रेस किया तो स्ट्रेट आ गया। अगर मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करता तो कॉपी नहीं होगी, आपको सिंपल मूव करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी है जनरेट हो जाएगी ये। और अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो ये प्रॉपर या मिड में नहीं होगा, कभी यहाँ घूमे कभी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इजीली। सो एक तो ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बॉक्स है, बॉक्स मैंने उठा के यहाँ रखा, सेकंड यहाँ रखा। अब ये जो आप वो देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है या यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो एक्यूरेट नहीं है। अगर मैं जूम करता हूँ तो इसकी स्पेसिंग कम है, इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है। अब मुझे एक्यूरेट बॉक्स चाहिए, नीचे से ऊपर तक मुझे एक्यूरेट बॉक्सेस चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये दोनों उठा के रिमूव कैसे करेंगे, दोनों सिलेक्शन टूल लिया आपने, दोनों सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब एक्यूरेट बॉक्सेस के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने पकड़ा बॉक्स को, सिलेक्शन टूल लिया, इसे सेलेक्ट किया, इस तरह करना चाहें इस तरह करना है, सिंपल क्लिक करें तो इसमें क्लिक से सिलेक्शन टूल हो जाएगा। अब ये ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट से हमारी कॉपी आ गई, देखिए ना, ऑल्ट से हमारे पास कॉपी आ गई, शिफ्ट से एक्यूरेट यहाँ पर आ गया सेंटर में पूरा। अब इस आने के बाद मैंने प्रेस किया Ctrl+D। अब Ctrl+D से हुआ क्या, सारी की सारी स्पेसिंग मेरी सेम आएगी। जो यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं ये भी सेम आएगी, ये भी सेम आएगी, ये भी सेम आएगी, कहीं भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, एक्यूरेट आपको सेम ही स्पेसिंग नजर आएगी। अब मैंने सिलेक्शन टूल उठाया, मैंने सारे के सारे बॉक्स वो कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके क्योंकि मेरे आर्टवर्क से थोड़ा बाहर आ रहा है और मैंने इसे छोटा कर दिया। अब मैं जस्ट माउस अगर क्लिक करके इसे डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका शेप ख़राब हो रहा। जो स्क्वायर का मतलब होता है ये कि जो ऑल साइड है वो इक्वल हो। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, शिफ्ट के बगैर आप इसे मूव करेंगे तो ये बॉक्सेस कुछ ऐसे कैसे शो हो रहे होंगे। और यही अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसे कम और ज़्यादा करेंगे तो ये सारे के सारे जो साइड्स हैं वो इसकी बराबर रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो ये हमने यहाँ रखा, ये सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल से हमने ये सारा का सारा सेलेक्ट किया। सेम वही ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके इसको हम आगे ले आए, शिफ्ट प्रेस करके फिर आगे ले आएंगे तो ये आपका ये आ गया यहाँ पर, Ctrl+D तो ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा। देन सेम अपने पूरा जो भी आर्टवर्क बनाया है उसे आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और से आपने थोड़ा छोटा कर दिया तो आपके ये आर्टवर्क में फिक्स आ गया। तो ये आपका कुछ स्क्वायर टाइप का एक पैटर्न बन गया एक्यूरेट। अगर आप इसकी स्पेसिंग भी देखेंगे तो आपकी स्पेसिंग भी जो इनके बराबर ये भी सेम रहेगी। अगर आप ये और ये स्पेसिंग देखेंगे ये भी आपको सेम रखेगी। यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ बनाया सिलेक्शन टूल से, एक और चीज़ बनाया, ये बोरिंग लेक्चर लग रहा है आपको, चलो एक और शेप बनाए इसका, चल एक और ट्राई करता है। सेम हम शेप पे गए, अब शेप भी पूरा टॉपिक है वो हम बाद में आराम से बड़ी डिटेल में बात करेंगे जब हम शेप पे पहुंचेंगे। पर विदाउट शेप में सिलेक्शन टूल का कोई काम कर नहीं सकता। तो फिलहाल आप जो शेप मैं आपको बता रहा हूँ तो जस्ट वही 2-3 यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोबारा हम शेप पे गए, शेप पे हमने एक पॉलीगॉन टूल उठा लिया, ये आ गया हमारा पॉलीगॉन टूल।
अब सेम वही जो बता रहा हूँ, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक्यूरेट आएगा, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक्यूरेट आएगा, वरना फिर यूँ घूमता रहेगा, यूँ घूमता रहेगा। एंड अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको बनाएंगे तो ये आपको एक्यूरेट बैलेंस होता हुआ बना नजर आएगा। हाँ, शिफ्ट के साथ माउस भी प्रेस करना है आपको। तो अगर ये रहा और अगर मैंने पॉलीगॉन लिया, ये शिफ्ट दबाया, माउस तो आप मूव करेंगे 100% ना, शिफ्ट दबाएंगे और क्लिक किया आपने तो ये आपके पास पॉलीगॉन बनकर आ जाएगा। पहले आपने शिफ्ट प्रेस किया, माउस का पॉइंट जहाँ आपको बनाना है शेप, वहाँ पॉइंट पर क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ पर ये पॉइंट आपका बन गया। बनने के बाद देखें कितने मजे का पैटर्न बनता। ये सबसे ऊपर रख दिया हमने। अब सेम ऑल्ट प्रेस किया तो हमारे पास कॉपी आ जाएगी। एक तो ऑल्ट कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी प्रेस कर सकते हैं। तो ऑल्ट दबाया, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाकर हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब कंट्रोल डी करेंगे और कॉपी बनती जाएंगी, कंट्रोल डी और कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल डी। तो हमें जितने भी वो चाहिए शेप चाहिए तो हम कंट्रोल डी करके उससे ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा आर्टवर्क से बाहर जा रहा है तो मैंने इसे आर्टवर्क पे रख दिया, ये आर्टवर्क पे आ गया। इसे मूव करने से पहले आप शिफ्ट प्रेस कर लीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे, माउस का क्लिक यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से इजीली मूव कर पाएंगे। अगर आप शिफ्ट क्लिक नहीं करेंगे तो आपका कुछ शेप इस तरह बन जाएगा। तो शिफ्ट और क्लिक का यहाँ पर जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा आर्टवर्क आ गया यहाँ तक। अब दूसरा आर्टवर्क कहाँ रखेंगे हमने? एक आर्टवर्क तो हमने यहाँ रख दिया, दूसरा आर्टवर्क हमने ये ऑल्ट प्रेस किया, इसकी कॉपी ले ली, हमने यहाँ रख दिया, ये आ गया यहाँ। दोबारा आर्टवर्क से बाहर जा रहा है। अब मैंने तो थोड़ा यहाँ पूरे दोनों सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्शन टूल दोनों सेलेक्ट कर दिए मैंने सारे के सारे। यहाँ से क्लिक करके आप सारे के सारे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर दिए हैं, आपने शिफ्ट प्रेस किया और आपने उनको थोड़ा सा छोटा कर दिया जिससे आपके आर्टवर्क पे वो कंप्लीट आ जाए। अब जस्ट सेम आपने पूरा का पूरा जितने आपने शेप बनाया वो आपने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करके आपने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके आप इसको आगे ले गए। अगले में कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी। तो ये सारा का सारा आपके पास एक पैटर्न बनकर सामने आ गया, जिसे बी पैटर्न भी कहते हैं ना, शहद की मक्खी का पैटर्न भी आई थिंक ऐसा कुछ होता है। तो ये आ गया। हमने ये जो सामने आपको बताया था पैनल, ये सारे पैनल हैं। तो ये फर्स्ट पैनल आपको ये शो करेगा कलर्स, सेकंड कलर्स में आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। ये कलर पैलेट है और ये कलर जो कस्टमाइज ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने इनको ग्रे कर दिया सबको। अब ग्रे करने के बाद कुछ बॉक्स मैंने यहाँ से रेड करते जे, वो आर्ट बुक बढ़ जाएगा कुर्बान, वो बाद में सिखा देंगे बच्चों को, अभी थोड़ा आहिस्ता से रहने देता। अगर आपको बताना तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर पूछना है तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर यूज़ कर चुके हैं। तो इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो ये रहा आर्टबोर्ड टूल, नीचे लिखा हुआ है आर्टबोर्ड टूल। क्लिक करेंगे तो जितना अगर आपको आर्टबोर्ड यहाँ से बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। ठीक है कुर्बान, ओके। तो ये बच्चों को रहने दीजिए, बच्चों को सब समझाएंगे तो बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये आपके पास बन गया एक छोटा सा पैटर्न। जस्ट क्या क्या यूज़ किया हमने, एक हमने सिलेक्शन टूल और एक हमने पॉलीगॉन की शेप। बाकी सारा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल डी, ये सारे यूज़ करके हमने पूरा का पूरा एक पैटर्न बना दिया। बेसिकली सिलेक्शन टूल है क्या, आपको शेप सेलेक्ट करना, मूव करना, रिसाइज करना। तो बेसिकली जो सिलेक्शन टूल का काम है वो काम ये है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के?
चले अब इसमें दो कलर्स ऐड हैं, एक आप जो ग्रे देख रहे हैं, या इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये येलो। तो जो हमने फिल कलर किया है वो येलो कर दिया, जो स्ट्रोक कलर है वो ब्लैक है। अब मुझे फिल और स्ट्रोक कहाँ से पता चलेंगे? ये सबसे नीचे, ये येलो हमारा फिल कलर है, और जो हमने स्ट्रोक दिया है वो ब्लैक कलर है। अब सेलेक्ट किया, अगर मुझे स्ट्रोक कलर नहीं चाहिए तो मैंने स्ट्रोक पे जो स्ट्रोक के नीचे लिखा होगा स्ट्रोक, तो मैंने उससे रिमूव कर दिया, तो यहाँ से स्ट्रोक रिमूव हो जाएगा। अगर मुझे स्ट्रोक चाहिए, मुझे जस्ट बाकी मुझे जो फिल कलर नहीं चाहिए तो मैं फिल कलर पे जाऊंगा और फिर यहाँ से मैं ख़त्म कर दूंगा। अभी कलर पे मत जाइएगा, अभी जो हम 2-3 क्लासें लेंगे उस पर आप जस्ट ब्लैक एंड वाइट शेप बनाइएगा, ब्लैक एंड वाइट जो जो चीज़ें होंगी वो बनाइएगा। जो 2 क्लासें हमारी हो जाएंगी आज और करवाएंगे, तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग फिर कलर देखेंगे, कलर क्या है कलर क्या है। अभी जैसा पूरा हफ्ता जो आपके पास होगा वो आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ें पे अपना थोड़ा हाथ सीधा कीजिएगा। चलो ये तो हो गया आपका एक सिंपल सिलेक्शन टूल। अब सेकंड पे आता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ से व्यू में जाके स्मार्ट गाइड को टिक कर दिया, आप भी जब भी करेंगे इलस्ट्रेटर तो व्यू में जाके स्मार्ट गाइड पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा इससे होगा क्या? मैंने स्मार्ट गाइड को रिमूव कर दिया, इससे होता क्या? अब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी शेप पे आप काम कर रहे हैं या जो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नाम नहीं बताएगा कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और उसका नाम क्या क्या नहीं। अगर आप इसे ऐड कर देते हैं व्यू में जाके, और अगर आप यहाँ पर स्मार्ट गाइड कर देते हैं, तो देखें ये आपका पाथ है, आपको बता रहा, और ये आपके एंकर पॉइंट है। अब एंकर पॉइंट क्या होता है? जैसे टीवी के एंकर होता है और वो होल्ड करके रखता है, तो इसने भी एक आर्ट को होल्ड करके रखा है, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से। तो ये इसके एंकर है और ये इसका पाथ है, ठीक है। अब एक एंगल का ये है, अगर मैं सेलेक्ट ये करता हूँ अपने डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट पे, तो ये करता हूँ, तो देखें ये आपको वाइट ही नज़र आएगा। बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, या मैं कुछ और जूम कर दूँ? देखें जहाँ मैंने सिलेक्शन नहीं की वो आपको दिखता हूँ, ज़्यादा जूम हो सकता है तो। कितनी लंबी लाइन ली हमने। देखिए अगर मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों पॉइंट जो हैं ये भी आपको वाइट बॉक्स में नज़र आ रहा होगा स्क्वायर, ये भी आपको वाइट बॉक्स में, क्योंकि अभी तक मैंने कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया, एंकर पॉइंट हमने सेलेक्ट नहीं किया। अगर हम जाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और मुझे ये पॉइंट चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया वो ब्लू हो गया और जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया वो वाइट का वाइट रहा, ठीक है। अब इससे कुछ एक मज़े की चीज़ बनाते हैं। हम दोबारा शेप में गए, शेप में हमने एक स्क्वायर ले लिया, एक स्क्वायर ये रखा हमने, सेम ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया तो उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। एक और हम बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर, ये हमने ऑल्ट प्रेस किया कॉपी लेने के लिए और शिफ्ट प्रेस किया हमने इससे सेंटर पे प्रेस करने के लिए। अब मैं गया डायरेक्ट सिलेक्शन पे, डायरेक्ट सिलेक्शन में मुझे सिर्फ जस्ट 2 पॉइंट चाहिए ऊपर के, मुझे सारे नहीं चाहिए। अगर मैं 2 पॉइंट मूव करता हूँ ये सारे के इजीली मूव हो जाएंगे। और अगर हम सिलेक्शन टूल देखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा आर्ट वर्क मूव होगा, हमारा एक एक पॉइंट मूव नहीं होगा। तो हमें अगर एक पॉइंट मूव करवाना है, जस्ट अगर मुझे बॉक्स का जस्ट लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मूव करवाना, तो मैं जाऊँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, मैंने जस्ट ये सेलेक्ट किया जो लास्ट में है
सेलेक्ट किया, मुझे इसको मूव करना है तो मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ यहाँ रख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ यहाँ रख सकता हूँ, तो मैं डिफरेंट यहाँ पर शेप बना सकता हूँ। सेम इसी तरह अगर मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट करके मुझे कुछ और शेप बनानी है तो मैंने शेप बनाई, और मुझे यहाँ रखना है मैंने ये रख दिया। अगर मुझे इसको यहाँ मूव करवाना है यहाँ मूव कर दिया। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट से इजीली कोई भी किसी भी पॉइंट को इजीली मूव करा सकता है, जो कि हम डायरेक्ट सिंपल सिलेक्शन टूल में मूव नहीं करवा सकता। तो अब देखें हम क्या बनाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। हमने ऊपर के 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके हमने ये यहाँ रख दिया। सेम इसके हमने ये 2 पॉइंट जो है लास्ट वाले ये हो गया, ये सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट करके हमने इसे यहाँ रख दिया। अब इस साइड के सारे पॉइंट सेलेक्ट करके इसे हमने यहाँ कर दिया। जिस तरह आपको शेप अच्छा लगे आप उस तरह बनाए। अभी समथिंग एक बॉक्स बन गया, किसे पैकेजिंग बॉक्स कहता है, टी बॉक्स हो गया या सर्फ एक्सेल का बॉक्स हो गया, किसी कोई बॉक्स बनाता है। तो ये एक HD3D लुक कह सकते हैं, पर ये 3D नहीं है। तो ये बन गया। अब मैंने इसकी एक कॉपी ली, कॉपी लेकर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब मुझे इसका ऊपर बॉक्स का ना वो बनाना है, क्या कहता है, बंद करने के लिए ऊपर जो वो लगता है, क्या कहते हैं उससे, बॉक्सिंग के लिए जो ऊपर का वो लगता है, ढक्कन लगता है, वो बनाना है। अब कैसे बनेगा, ये मैंने यहाँ पर रखा। अब मुझे जो सिलेक्शन टूल से जो पॉइंट है वो ये चाहिए, ये अब मैंने सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया। अब शिफ्ट प्रेस क्यों किया कि मुझे एक्यूरेट चाहिए बिल्कुल सीधा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो यहाँ वहाँ घूमेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया, इससे मूव करवाया ऊपर तक। मूव कराया ऊपर तक, तो एक्यूरेट मूव हो गया, यहाँ वहाँ नहीं गया। अब मैंने ये बना दिया, ये बनाकर इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सिलेक्शन टूल पे गया, सिलेक्शन टूल पे मैंने ये क्लिक कर दिया, क्लिक किया, और जो ये आर्ट वर्क है जस्ट डब्बे का जो ऊपर का हिस्सा वो हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब इंक्रीज करके हमने इसको रख दिया यहाँ पर। अब हुआ क्या, जो हमारे आर्ट वर्क हैं जो हमने पीछे यूज़ किया है या जो हमने आगे यूज़ किया है, वो जस्ट हमने आउटलाइन यूज़ की है, अभी तक हमने फिल नहीं किया। तो इसे शो करने के लिए हमें इसे फिल करना पड़ेगा। तो हम कलर्स में गए, कलर में जाके हमने इसे वाइट कर दिया फिल पर। तो ये एक डब्बा बन गया, वो गिफ्ट बॉक्स कहते हैं ना जिससे, तो गिफ्ट बॉक्स बन गया। ये रहा, अच्छा लगा, समझ में आया क्या बनाया हमने। चले जो भी बन गया, हमने बस ट्राई किया ना, वो तो आप बनाइएगा जो आपको बनाना है। तो हमने तो जस्ट एक कोशिश की आपको समझाने की। तो इससे वो तो आप जब कल परसों देखेंगे तो बताइएगा मुझे। अब देखिए, अगर आप आर्टवर्क से इसको बाहर लेकर आते हैं तो ये आपको खुद ही शो कर रहा है कि ये आपने फिल किया हुआ है या आपने फिल नहीं किया। ये जस्ट आउटलाइन सेलेक्ट की हुई, ये जस्ट आउटलाइन है, यहाँ फिल नहीं है। अगर आप ये भी फिल करना है तो आप ये आपने सेलेक्ट किया और ये से आपने फिल कर दिया, तो ये फिल हो गया। इसी तरह अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सिंपल लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, अगर आप सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर आप सिंपल सिलेक्शन टूल लेंगे तो ये जस्ट मूव होगी लाइन आपकी, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं सेकंड पे, और मुझे सिर्फ जस्ट ये पॉइंट मूव करवाना है, तो मैं इसे क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैं इसे उठा के यहाँ ले सकता हूँ, मैं इसे उठा के यहाँ ला सकता हूँ, मैं उठा के यहाँ ला सकता हूँ। चले, इसके बाद क्या है, इसमें हम दोबारा बॉक्स पे आते हैं। ये हमने बॉक्स बना दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 जो स्क्वायर बना है 1 2 3 4, ये आपके लिए रोटेट के लिए, सॉरी आपके रोटेट के लिए है एंड आपको रिसाइज के लिए, ये जो पॉइंट है। और जो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो सर्कल बने हुए 1 2 3 4, ये आपके कर्व करने के लिए, अगर आपको कर्व करना है बॉक्स लाइक यूं, तो इस कर्व करने के लिए ये
सर्कल उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, पुराने वर्जन में नहीं है। पुराने वर्जन में अगर आप देखेंगे, और अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये पुराना वर्जन है मेरे पास CS6, तो और अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये हमने बॉक्स बना दिया, तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, ना सर्कल है ना कुछ है, जहाँ आप इजीली कर्व कर सको। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड वर्जन में हम जाते हैं, हमने बॉक्स उठाया, ये राउंड रेक्टेंगल वाला, क्लिक करेंगे तो जितना हमें राउंड चाहिए हम उतना राउंड करेंगे। तो उसके लिए ये राउंड हो गया। तो उसके लिए जितने भी 2015 या 16 के बाद वर्जन आया है, उसमें ये जो 3-4 ऑप्शन न्यू है वो बहुत अच्छा है, जिससे आपका टाइम बच जाता है। अब देखें, इसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अगर मुझे ये पॉइंट पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कर्व ज़्यादा चाहिए, तो मैं दोबारा जाऊँगा, मैं दोबारा बॉक्स पे क्लिक करूँगा, दोबारा मुझे 0.2 है तो मैं 0.5 कर दूँगा, तो मेरा इतना बॉक्स अब ज़्यादा हो गया। तो मुझे और कम चाहिए तो 0.5 को मैंने 0.3 कर दिया। तो ओल्ड वर्जन में कुछ ऐसा है। इस तरह अगर आप नए वर्जन में जाते हैं, ये नया वर्जन है, तो देखें आपको जितना भी चाहिए, आपको इतना चाहिए आप इतना रख सकती हैं, आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा कर सकते हैं, आपको पूरा रूम करना आपको पूरा रूम कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 ऑप्शन ये अच्छे हैं। जी रिफत क्या कह रहे हैं? ये जी 2016 के बाद जितने भी आए सब सेम ही है। 16 के एंड में या 17 के स्टार्टिंग में ये सारे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो अपडेट के साथ ही आए। अब मुझे कोई शेप बनाना है अच्छा, और मुझे जस्ट ये वाली साइड कर्व करनी है, मुझे सारी साइड कर्व नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए, हमने जस्ट ये सेलेक्ट किया कोने वाला। अब देखें ये जो सर्कल है ये फिल हो गया। बाकी जो अगर सर्कल देखेंगे, ये सर्कल देखें आप, ये देखें तो ये फिल नहीं है, सिंपल सर्कल है, और ये ब्लू कलर से फिल हो गया। तो मैं इसे सेलेक्ट करके मैंने इसे जितना कर्व करना है इतना करना चाहे तो मैं इतना कर सकता हूँ, इतना करना चाहता हूँ, तो एक अच्छा सा एक डिजाइन एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह मुझे इसके 2 पार्ट कर्व करना है, मुझे एक ये पार्ट कर्व करना है, एक ये पार्ट कर्व करना है। तो सेम पहले मैंने ये सेलेक्ट किया, पहले मैंने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, तो ये पॉइंट ये मूव हो रहे होंगे। अब जस्ट ये 2 कर्व हो रहे हैं, सारे के सारे कर्व नहीं होंगे। इस तरह अगर हम ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो आपको ये शेप बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो फिर पाथ फाइंडर होता है ETC, वो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके वो शेप बनता है लाइक ऐसा। अगर थर्ड भी करना चाहें तो थर्ड भी करना, अथवा इसके साथ बहुत कुछ खेल सकते हैं, जितना खेलना चाह। ये वो गूगल में जैसे मैप बने होते हैं ना, तो इस तरह का आई थिंक साइन बन गया। सर ये ओल्ड वर्जन में है, मगर जो CC वर्जन आया ना जी, तो ये तो जो CS6 है उसमें नहीं है ये। जी वो उसमें नहीं है, वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो CS6 है और सेकेंडरी है, और अभी भी मैं काफ़ी चीज़ें CS6 में कर रहा होता हूँ नए वर्जन के अलावा, क्योंकि यूज टू तो CS6 में कर रहा होता हूँ। तो देखें सर आसान वैसे भी CS6 है CC से भी। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है मुबीन, कुछ चीज़ें ही चेंज है, वो वही बच्चों को बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ही चेंज है, सारी चीज़ें चेंज नहीं है। तो देखें अब ये एंकर पॉइंट कुछ बन गया हमारा गूगल मैप की तरह। अब आप खेल सकते हैं, जितना खेलना चाहे आप खेल सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जितना आपको बेहतर लगे। और थोड़ा और खेलते हैं। अगर हम यहाँ पर सर्कल लाते हैं और ये हमने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, इसका फिलहाल में जो है फिल कलर है वो सर कोई ट्रैफिक साइन बनाए ना, ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन जी वो इसी तरह की शेप्स के होते हैं ना। ट्रैफिक साइन क्या है? ये 1 2 एंड 3 ये आ गया। आई थिंक रेड होता है, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो। आई थिंक ये कलर होता है ना? नहीं सर आपने गलत किया, रेड होता है, रेड ग्रीन एंड येलो। रेड येलो ग्रीन। चले मतलब सारे जाग रहे हैं ना, कोई सो नहीं रहा। चले तो ये बन गई सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं था।
और जिस तरह थोड़ा अगर सर इसका आपको बॉक्स बनाए ना ब्लैक कलर का, ये जैसे ले पूरे बॉक्स भी का। आ गया, ये ला आ गया बॉक्स भी आ गया, ये लीजिए आप एक अभी पीछे कैसे जाएगा, आप सिलेक्शन टू से जाके क्लिक करेंगे, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक जाएंगे, नीचे अरेंज लिखा हुआ है, अरेंज पे क्लिक करेंगे और सेंड टू पैक कर देंगे, तो ये आपका आ गया सारा का सारा। ठीक है, अब ये खेलना तो आपका काम है ना, जितना आप खेलेंगे उतना आप सीखेंगे। मैंने तो आपको बेसिक चीज़ें समझानी है, बाकी तो जितने आपको शेप, जिस तरह आपने काम तो बताई थी, घी का डब्बा बना रहे थे और बन गया गिफ्ट बॉक्स, तो खेलना तो आपका काम है, खेलेंगे तो आप सारे के सारे। तो हम थे सर्कल पार्क। तो सेम सर्कल में अगर आपको ये जो है अपना पेन टैब से कैसे खेली जाए? पेन टैब पे ये बच्चे सीख तो जाए सारे टूल, सारे चीजें तो सीख जाए, पेन टैब हम बाद में देख लेंगे, एक क्लास में पेन टैब के करवा दूंगा, पहले ये तो सीख जाए सारे के सारे टूल। ठीक है सर। अभी हम 0 पे हैं और आप कह रहे हैं कि 100 अबव चले जाएं सर, तो कैसे जाएंगे सर? तो चलें, इसको भी हटा दिया, हम बनाते हैं आज का सीन चल रहा, इसके सीजन चल रहा है मैंगो का ना, तो हम दोबारा शेप में गए और हमने उठा लिया सर्कल, ये हमने बना दिया यहाँ पर। ये कलर फिल तो मैं बंद कर देता हूँ ना, ये कुछ हो गया, ये थोड़ा हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। अब हम गए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, अब जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास ये कर्व के ऑप्शन आ जाता है कि आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कर्व करना है। अब यहाँ से मैंगो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ से हम थोड़ा इसे पिचका देते हैं, थोड़ा कर्व कर देते हैं। अच्छा बन गया मैंगो, है ना मुबीन? अच्छा बन गया ना मैंगो? थोड़ा और कम जी कर सर। दो, थोड़ा और कर दे, चले बहुत परफेक्ट, बहुत perfect। चले, आप परफेक्ट बन गया ना, अब थोड़ा कर देते हैं। अब दोबारा हम सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल हमने ले लिया, और रिमूव, इसको रहने देते हैं, ये फिर आपको कंफ्यूज कर देगा। तो हमने ये ले लिया, और अगर हम लाइन सेगमेंट से इसकी अगर लाइन बना देते हैं, ये हमारी थोड़ी लाइन बन जाएगी, और अगर ये सर्कल से हम एक यहाँ पर दे देते हैं, इसे फिल करते हैं, ब्रेकअप बन जाएगा। तो इन दो टूल और थर्ड ये शेप को लेकर आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ तक क्लियर है? बाकी आप जब जी सर। जाके बाकी आप करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझना स्टार्ट हो जाएंगी। सर मैसेज आया आपके पास कि कलर के लिए प्लीज, कलर को बस समझा। कलर तो ये कलर प्लेट है ना, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दी मैंने की, ये रही कलर प्लेट यहाँ पर सना, सेकंड में देखेंगे ये कलर प्लेट आ गई। अब कलर फिल कैसे करेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, ये रहा सर्कल। अब सर्कल में अभी फिल कलर है, आउटलाइन नहीं है। अगर मुझे आउटलाइन देनी है तो यहाँ पर बने हुए हैं, ये आपके आउटलाइन कलर है, ये आपका फिल कलर है। अगर मुझे आउटलाइन सेलेक्ट करना है और मुझे कोई इसमें कलर देना है तो मैं कलर दे दूंगा, ये आ गया, नज़र आ रहा है सबको? मैं फिल कलर को येलो कर देता हूँ, आई थिंक फिर नज़र आ जाएगा सबको क्लियरली। सर इस कलर में भी सही नजर आ रहा है। पता नहीं, शायद तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। तो देखें, अब ये इसका फिल कलर येलो है, और जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ये रही, ये इसकी रेड कलर की है। अगर मुझे फिल कलर बंद करना है तो फिल कलर को सेलेक्ट करके मैं ये कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर मुझे फिल कलर रखना है और मुझे आउटलाइन करनी है तो ये नीचे जो आउटलाइन है वहाँ मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा, तो यहाँ से आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। बाकी अगर कलर जिस तरह आपको देने हैं, आपने ये सर्कल लिया और
सर्कल लेकर आपने ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट एंड शिफ्ट कंट्रोल डी सारे सर्कल आ गया। अगर आपको जितने कलर चेंज करने हैं आप चेंज कर लीजिएगा। इसको आप पर्पल कर दें, सॉरी मैंने आउटलाइन कलर वो किया सेलेक्ट किया। अब मैंने फिल कलर चूज़ किया। फिल कलर के बाद मुझे जो कलर भी चाहिए, मुझे अगर पर्पल चाहिए पर्पल कर दिया, अगर मुझे ग्रीन चाहिए ग्रीन कर दिया, अगर मुझे यहाँ पर रेड चाहिए तो रेड कर दिया। तो यहाँ आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं कलर में। कलर में इतना कोई इशू है नहीं। पर अभी जो 2 क्लासें होंगी जिसमें आप आर्ट वर्क सीखेंगे, तो अभी तक तो आप उस पर रहिए ना, ब्लैक एंड वाइट पे। ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें बनाई है। जिस तरह मैंने बॉक्स बनाई है, आपको दूसरी चीज़ें बनानी वो बनाई है, मैंगो बनाई है, एप्पल बनाई है, जो भी आपको अच्छे बनाने हैं वो बनाई है। अभी तक यहीं रहे। अभी ये 3 चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कल के और परसों के दिन में, तो वो बहुत है। चलें, अब ये दोनों चीज़ें हो गई। एक चीज़ जो बहुत डिमांडिंग है, जिससे आपकी सारी शेप बनती हैं, जिससे आपकी फ्लैट ग्राफिक बनती हैं, जिस पे आपकी इलिस्ट्रेशन होती है, या जितने भी आपके वेक्टर बेस काम होते हैं वो आपके होते हैं पेन टूल पर। विदाउट पेन टूल बीच में जो एक्चुअल स्पेस है वो कैसे रखे हैं, वो तो फिर से बताइएगा। क्या मुबीन, कौन सा स्पेस? सर्कल के बीच में जो हम इक्वल स्पेस रखते हैं। मैंने अभी तक स्पेसिंग तो बताया ही नहीं है। अभी तक तो मैंने इधर 3 टूल रखे हैं, स्पेसिंग तो मैं आई ही सर नहीं ये है। स्टार्टिंग का पूछ रहे हैं, जब आपने कहा था ना कि सब बॉक्स में इक्वल स्पेस होना चाहिए, वो चीज का ये क्वेश्चन अभी दोबारा वो पूछ रहे हो? कर रहे हैं। मुबीन जी सर, जी सर वही। देखें, ये रहा, ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट से क्या होगा, एक्यूरेट नीचे आएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी ले ली, शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक्यूरेट यहाँ पर रख दिया। अब जितनी मैंने स्पेसिंग यहाँ रखी है ना, वो भी देखो जो यहाँ रखी है ना, अब नीचे भी वही जैसे जाके पेस्ट होगी, कहीं भी चेंज नहीं आएगा। कंट्रोल डी। अब जो मैंने स्पेसिंग फर्स्ट टाइम रखी थी यहाँ पर, अब सारी की सारी वो एक्यूरेट नीचे रखता हो जाएगा। ये जो स्पेसिंग मैंने यहाँ रखी थी, अब नीचे जितने भी सर्कल देखते जाओगे उसकी स्पेसिंग सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह मैंने ये थोड़े छोटे करके यहाँ पर रख दिए। दोबारा मैंने ऑल्ट प्रेस किया। अब ऑल्ट मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया तो जस्ट ऑल्ट प्रेस करने से ये यूं घूम रही थी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो एक्यूरेट जाएगा सीधा। अब मैंने ये रख दिया यहाँ पर, कंट्रोल डी। अब मैंने जो यहाँ स्पेस रखा फर्स्ट टाइम, वही स्पेस बार बार रिपीट करता हो जाएगा। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम। तो वो स्पेस चेंज नहीं होगा, 100% सेम होगा। ठीक है मुबीन? सर हाँ कुर्बान। ये कलर साइकोलॉजी का बात थोड़ा समझा रहे हो कि किस वक्त कौन सा कलर इस्तेमाल करना है किस कंडीशन में। कुर्बान वो तो मैं कलर ब्लेंड समझाऊंगा ना, पर अभी तो हम कलर पे नहीं है ना, अभी तो हम 3 चीज़ों पे ना। तो कलर ब्लेंड हम नेक्स्ट वीक पे जाके करेंगे ना। अभी तो कलर ब्लेंड तो हमने देखा ही नहीं है। अभी तो बच्चों से भी यही कह रहा हूँ कि अभी जो आप ग्राफिक बनाए या जो आप शेप बनाए आज या कल की तारीख में, तो वो जस्ट ब्लैक एंड वाइट ही बना, अभी शेप ही कलर पे मचा है। कलर साइकोलॉजी जरूर कर लिया, ये हमें भी अक्सर प्रॉब्लम आता है उसमें। नहीं वो तो मैं समझा दूंगा कुर्बान। वो तो हम जब स्टार्ट करेंगे ना अपने बिजनेस कार्ड बनाना या फिर ब्रोशर बनाना या प्रोफाइल बनाना, तो वो तो मैं 100% करवाऊंगा। उसके बगैर कैसे बनाएंगे ये सारे बच्चे? ठीक है, थैंक यू। चलिए टाइम तो हो गया, पर एक हमारा टूल रह गया, मैं आपको वो टूल करवा देता हूँ। क्योंकि अगर हम इससे सुस्त चलते रहे तो फिर ये होगा कि हमारा काफ़ी कोर्स रह जाएगा। हमारी क्लास से पीछे बची मेरे ख्याल से 8 या 10 बज गई हैं, तो काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी हमारी ना। तो ये सिलेक्शन टूल है हमारा, सॉरी पेन टूल है हमारा, जिससे हम डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं। अब पेन टूल करता क्या है? पेन टूल आपका शेप बनाता है। जैसे हम हमने कंप्यूटर ली थी 9th में, तो हम ग्राफ बनाते थे ना, एक पॉइंट से स्टार्ट करते थे ऐसे एंड लास्ट पॉइंट पे जाके उससे मिला देते थे। या जैसे बच्चे होते हैं नर्सरी के KG1 KG2 के, उससे एक डायग्राम दी जाती है एलिफेंट की या एनिमल की या फिर फ्रूट्स की, तो उसे डॉट बना के दिए जाते हैं। लाइक
इस तरह बना के दिए जाते हैं डॉट डॉट। सर 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाकर उसको आपस में मिलाना होता है, हाँ, फिर जिस वो तरह ये हो shape बन गया जाती तो है। ये हो गया और ये हो गया, तो हम बच्चों से कहते हैं कि इन पॉइंट को आपस में जोड़ दें। जब वो जोड़ते हैं तो फिर एक शेप बनकर सामने आ जाती है, कोई भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फ्रूट हो या कुछ भी हो। अब इस तरह बच्चों को देते हैं कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए, इस तरह देते हैं उनको, एक पेन हाथ में थमा देते हैं, जस्ट लाइक जहाँ पर पेन है तो हमने पेन उठाया, हमने पहला पॉइंट ये ले लिया, फिर पॉइंट हमने ये ले लिया, फिर ये ले लिया। तो इस तरह हम बच्चों से कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। तो पेन टूल भी हमारा ये करता है, हमें कोई भी जो शेप बनानी होती है, कोई भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, हमें कोई भी लोगो बनवाना होता है, तो मेन पार्ट पूरे इलस्ट्रेटर पेन टूल का ही है। अगर आपका पेन टूल पे हाथ सीधा हो गया तो समझे आपको इलस्ट्रेटर आ गया। सबसे बड़ा जो इशू होता है इलस्ट्रेटर में वो पेन टूल पे ग्रिप लाना ही होता है। आपके कर्व सही होने चाहिए, आपके लाइन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, और अगर आप सर्कल बना रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो सारा जो डिपेंड करता है वो पेन टूल पे करता है इलस्ट्रेटर। सर इसमें कोई ग्रे लाइन नहीं हो सकती, ग्रे लाइन गाइडलाइन ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएंगे, अगर आपको ग्रिड लाइन यूज़ करनी है तो ग्रिड लाइन यूज़ करना। ये रही कांगी एक्चुअल साइड, क्योंकि सर अभी तो बिल्कुल न्यू है ना, तो हमारे लिए तो ये रही आपकी ग्रिड लाइन आपकी आ गई। थैंक यू। ठीक है, तो आप व्यू में जाएंगे तो आपको ग्रिड लाइन मिल जाएंगी। ये रिव्यू, और इसको मैं बंद करना चाहूँ, बंद कर दूंगा। अगर आप यूज़ करना चाहें तो ग्रिड लाइन यूज़ कर लीजिएगा। तो ये आ गया मेरा पेन टूल। अब पेन टूल मुझे नॉर्मल अगर कोई चीज़ बनानी है, लाइक इस तरह की सिंपल, स्ट्रेट बार में, तो ये बन गई हमारी। अब हमने जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है हम बंद भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे। जो मैंने आपको बच्चों की ड्राइंग बताई, तो जाहिर सी बात है अगर वो 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो 10 पे आके उनको वहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने 1 जब यहाँ पर स्टार्ट किया तो हमें क्लोज भी करना है ओपन के बाद, तो हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे और इसे क्लोज कर देंगे। जब आप क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाइट होगा, वाइट बॉक्स होगा, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वाइट बॉक्स ऑटोमेटिकली थोड़ा जूम हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो ये आपको इजीली यहाँ पर बन जाएगा। अब ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। आप इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर दें, आप मूव करना चाहें रिमूव कर दें, कि सारा के सारा आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई कर्व चीज़ है, अब ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मुझे कर्व में चाहिए तो इजीली आप कर्व में पेन टूल पे ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर मैं दिल बनाता हूँ, देखते हैं दिल से ही बनता है। शाकिब भाई कर्व कैसे किया आपने? नहीं देखा, पेन टूल पे जाके मैंने यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक किया, आ गया। अब सबसे पहले ये पॉइंट स्टार्ट किया। अब सेकंड पॉइंट के लिए मुझे या तो स्ट्रेट जाना पड़ेगा या तो मुझे कर्व करना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन है तो अगर मुझे सिंपल शेप बनाना है जिसमें भी कर्व ना है, वो तो मैं सिंपल मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, तो एक शेप बन गई जिसकी लाइनें स्ट्रेट है, मतलब ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट, कहीं भी कर्व नहीं है। अब मुझे अगर कर्व करना है तो ये मैंने पॉइंट पहले ये सेलेक्ट किया। अब जब यहाँ पर आप आते हैं ना तो इजीली मूव हो रहा होता है। अब कैसे? पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्लिक किया, जब आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से पहले इसको मूव कीजिएगा माउस से। दोबारा कर रहा हूँ, ये आपने क्लिक किया, पहला पॉइंट लिया, दूसरे पॉइंट पे गए। अब आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है उस शेप पे। अगर मैं कोई शेप दिखाता हूँ, अगर कोई मुझे मिल जाता है, अब जैसे ये या फिर ये उठा लेता हूँ। हमने ये शेप उठा ली, सबको नजर आ रही है?
जी से नजर आ रहा है। चलिए अगर हमने ये शेप उठा ली, अब इस शेप को हम गए दोबारा पेन टूल पे, ये हमने सेलेक्ट किया, ये रहा पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारा। अच्छा अगर आपको एक्यूरेट लाइन चाहिए तब भी आप शिफ्ट यूज़ करेंगे, आप शिफ्ट यूज़ करके एक्यूरेट बनेगी तो आपकी लाइन एक्यूरेट बनेगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये आपकी लाइन यहाँ वहाँ मूव करती फिरेगी। तो आपने शिफ्ट क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक करके आपने यहाँ पर एक और पॉइंट बना दिया, फिर शिफ्ट क्लिक किया, फिर यहाँ आपने एक और पॉइंट बना दिया। अब मुझे ये तंग क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर चॉइस किया है, चूज़ किया है फिल कलर। तो हम जब भी ट्रेसिंग करेंगे तो हम आउटलाइन पे काम करेंगे, हम फिल पे नहीं जाएंगे। तो पहले तो मैं इसे फिल कर देता हूँ, इसे मैं फिल हटा के इसे मैं कर देता हूँ आउटलाइन। अब ये आ गया हमारे पास आउटलाइन, हमारे पास फिल जो है वो बंद हो गया। चले ये आ गया हमारे पास पेन टूल, ये हमने क्लिक किया, यहाँ पर पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट के लिए हमने शिफ्ट प्रेस किया एक्यूरेट लाइन के लिए, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड लाइन के लिए सेम हमने शिफ्ट प्रेस किया तो ये एक्यूरेट आ गया। अभी 3 लाइन तो एक्यूरेट आ गई। अब यहाँ पर हमें कर्व बनाना है, पहला कर्व मैं यहाँ बनाऊंगा, दूसरा कर्व मैं यहाँ बनाऊंगा, थोड़ी और एक चाहिए तो एक कर्व मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा आपसे डायरेक्ट इतना कर्व नहीं बनेगा तो कोशिश मत कीजिएगा कि सर मैं एक ही इस तरह आप बना रहे मैं वैसे ही बना दूंगा। तो अगर नहीं बनेगा तो रॉकेट साइंस मत कीजिएगा। दूसरा कर्व आपका यहाँ आ गया, तीसरा कर्व आपका यहाँ आ गया। तो ये आपका शेप कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है, जितना पेन टूल पे हाथ सीधा करेंगे उतना सीधा होता जाएगा। सारा जो बता रहा हूँ कि दारोमदार आपके पेन टूल पे करता है, आपके लोगो, आपकी शेप, आपके फ्लैट डिज़ाइन, जितना भी आपका काम होगा इस सेटअप है उसके लिए पेन टूल लाजमी है। और पेन टूल पे जो जहाँ जहाँ आपके कर्व ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। ऐसे ना हो कि एक शेप बनाना, जिस तरह मैंने शेप बनाया तो मैंने कितने पॉइंट यूज़ किए 1 2 3 4 5 6। अब जब न्यू होते हैं बच्चे तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। अब वो क्या करता है, उन्होंने सर ये बना दिया, पॉइंट बना दिया, फिर सेकेंडली सॉरी पहले मैं ये बंद कर देता हूँ, तो सेकेंडली पॉइंट ये बना दिया, अब थर्ड पॉइंट मैंने ये बना दिया, फिर मैंने ये बना दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ही प्रैक्टिस होगी, आप बनाते जाएंगे ये बनता जाएगा। लास्ट में आके आपके पास ऐसी एक्सपीरियंस बन जाएंगी जो आप 3 पॉइंट में या 4 पॉइंट में पूरा का पूरा अपना शेप बना लेंगे। अब पहले मैंने जो बनाया था उसमें मैंने जस्ट 1 2 3 4 5 पॉइंट यूज़ किए थे। जो अब मैंने बनाया है उसमें कितने पॉइंट यूज़ किए देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि आप भी कहेंगे मैं एक्सपर्ट हूँ सर की तरह और या शाकिर की तरह और मैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट में पूरा का पूरा शेप बना दूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस लेवल पे आपकी कर्विंग बन जाएगी जो आप इजीली कर्व कर लेंगे जल्दी। कर्व के बाद स्ट्रेट लाइन कैसे लाएंगे पेन टूल में, मतलब अगर मैं कर्व लाइन लाता हूँ, ये रिमूव कर दिया मैंने, ये रिमूव कर दिया मैंने, ये कर्व लाइन में यहाँ पर ले आया हूँ, ये कर्व लाइन में यहाँ पर ले आया हूँ। इस तरह कह रही हैं, इस तरह कह रही हैं, मतलब कर्व किया फिर हम स्ट्रेट लाइन ले, ऐसा कह रही हैं या कुछ और कह रही हैं? फिर चलें, तो आपके 3 टूल हो गए आज। आपके पास सिलेक्शन टूल हो गया, आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी हो गया, आपके पास पेन टूल हो गया। अब पेन टूल में इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और हैं, पहले आप इन तीनों की प्रैक्टिस तो करें ना, आप देखें ये तीनों चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, आपका थोड़ा हाथ सेट हो जाए इन तीनों चीज़ों पे।
फिर हम जो इसमें फर्दर और ज़्यादा इनके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ जैसे टूल में आप ये एरो देखेंगे, मतलब उसके अंदर आपको और भी ज़्यादा सब टूल मिल जाएंगे। लाइक ऐसे है तो यहाँ पर प्लस का टूल कौन सा है, माइनस एंकर पर्सन कौन सा है, एंकर पॉइंट कौन सा है। इस तरह आप शेयर पे जाएंगे तो आपको काफ़ी शेयर मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ आपके टूल में कोने पे ये ट्रायंगल बना होगा, इस पिन के वहाँ पर आपको और टूल भी मिल जाएंगे। कर बनाने के बाद दोबारा कर शो होता है, अगर कर के बाद स्ट्रेट लाइन बनाने हो तो कि वही तो बनाई थी मैंने अभी बैठ के। ये रहा, ये कर्व बन गया आपका, कर के बाद ये स्ट्रेट बन गया, वही तो बनाई थी। अच्छा शाकिर भाई, कर्व के बाद अगर शिफ्ट दबा के हमने माउस क्लिक किया बिल्कुल तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह बनेगी, इस तरह बनाइए ना, ये रही और ये स्ट्रेट लाइन बनाइए, ये रही। ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के 3 टूल हैं और कोशिश कीजिएगा कि जो बच्चे आ रहे हैं एटलीस्ट वो इलस्ट्रेटर करवा देंगे। इलस्ट्रेटर करवाएंगे तो फिर आगे क्लास से चलती जाएंगी ना, वरना ये कि आप पीछे रह जाएंगे, बाकी लोग आगे चले जाएंगे, तो वो बन नहीं पाएगा। बाकी आप सबको टाइम मिले तो आप सर इमरान हारून का लेक्चर भी सुन लीजिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और आपको आगे चल के काम आएंगी। काफ़ी उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताए हैं जो मुझे भी नहीं पता, जहाँ से आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो भी ज़रा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा उन्हें भी। और किसी क्वेश्चन है? किसी की सर मेरा है। इन 3 टूल को लेकर? जी बोलिए सर। सर सेव कैसे करेंगे अगर कोई शीट बना ली तो? सेव तो सिंपल है, ये रहा सेव। अभी क्यों सेव कर रहे करके आपको सेंड करेंगे ना। हैं? ये भी ठीक है। कंट्रोल एस करके ये रहा फाइल, सेव एज, और जहाँ भी आपको रखना है आप रखिएगा। डेस्कटॉप पे रखें, डेस्कटॉप पे रखिएगा, अपने ड्राइव में सर वैसे रखिएगा। किसमें सेव होती है? जैसे वर्ड की फाइल होती है, HTML में होती है, JPEG जैसे होता है, ये इनका क्या है? AI में होगी आपके पास ना। AI में। बाकी JPEG, PNG, PDF कैसे निकलेंगी वो हम बाद में कर लेंगे। और सर पेज फर्दर जैसे आपने शुरू में बनाया फिर वो चेंज आपने की शीट पे चेंज कर, अगर हम एक ही मतलब जैसे एक्सेल में शीटें चेंज होती हैं, इसमें भी कुछ ऐसा है या कोड ड्रॉ की तरह है? इसमें शीटें चेंज इस तरह होंगी जैसे ऊपर देखनी है, अगर आप कंट्रोल न्यू प्रेस करती हैं, आपको न्यू शीट चाहिए तो ये रही एक, ये रही एक, ये रही, इस तरह आप कर सकता है। आई थिंक एक्सेल में भी ऐसा ही होता है, वो नीचे बुक 1, बुक 2, बुक 3 लिखा होता है, तो यहाँ पर भी यू यूनाइटेड 1, यूनाइटेड 2 लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है आई थिंक। एक्सेल की तरह होगा ना? ठीक है। तो उसमें आई थिंक हाँ तो इसमें पूछिए। लेयर्स नहीं होती इसमें? इसमें लेयर्स हैं हमजा, वो डिस्कस करेंगे हमजा, उसमें लेयर्स हैं। अभी अब एक क्लास में तो सारा कुछ नहीं कर सकता ना मैं हमजा। ठीक है ठीक। इसमें लेयर्स हैं, ये रही विंडो, लेयर्स में जाके लेयर्स ओपन करेंगे तो लेयर्स हैं सारी की सारी इसके अंदर, ये रही। अभी हमने जैसे एक आर्टवर्क पे काम किया तो ये लेयर आ गई सारी की सारी, तो इसमें लेयर्स हैं। ठीक है। ठीक है। सर मतलब हम ये जो आपने टूल आज समझाया है वो हम काम करके आपको कैसे दिखाएं? आप यही फाइल भेज दीजिएगा मुझे, सर या कल अभी क्लास में अभी तो आप करें भी मत ना मुबीन, अभी तो मैं कह भी नहीं रहा। अभी जस्ट अब आप खुद की अपनी प्रैक्टिस करें, बाकी कल मैं जब समझाऊंगा कि सेव कैसे करना है PNG में, JPEG में, तो आप कल के बाद मुझे भेजिएगा ना। कल आप क्यों भेजेंगे? अभी आपको मैं चीज़ें बताई क्या है भेजने के लिए, क्या भेजिएगा मुझे। अभी जस्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके आप प्रैक्टिस करें बैठ के, जो चीज़ें हैं वो देखें क्या है क्या नहीं है। सिर्फ ये UI देखें कि ये इलस्ट्रेटर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब उसके अंदर क्या क्या करना है वो तो बाद में समझा दूंगा ना। अभी जस्ट देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कल की क्लास के बाद बताऊंगा ना कि सेव JPEG, PNG, PDF कैसे होगा, तो उसके बाद आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा या ग्रुप में मैं चैट ऑन कर दूंगा तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। रिफत में देखता हूँ, अगर ग्रुप में किसी के पास है तो लिंक शेयर कर दे रिफत के साथ, तो वो इंस्टॉल कर लें, वरना फिर आप माजिद के बोल दीजिएगा, माजिद आपको लिंक शेयर कर देगा। और क्वेश्चन किसी के हैं तो पूछ ले, वरना फिर हम वाइंड अप करें क्लास को। और कल फिर ये मैसेज मेरी कल की क्लास के बाद ज़रा मैसेज चला जाना माजिद, और पूछ लेना कि
लोग क्या कहते हैं 2 घंटे की क्लास करें, और वाकई 1 घंटे में नहीं कर पाऊंगा सारा, और खिचड़ी बन जाएगी सबके लिए और सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ वो कल फिर मैं ना एक पोलिंग करवा दूंगा ना, मैं एक कर दूंगा, वो मैसेज कर दूंगा ग्रुप में ना, फिर देख लेता है। शाकिर भाई जी जी। इसका वर्जन कैसे लगेगा पता है कि मतलब 2019 है 20? वो लिखा होता है क्योंकि मेरे जब पास इंस्टॉल करते हैं उसमें लिखा होता है कौन सा SCC है कौन सा। इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं भूल गया था मैंने कौन सा किया हुआ, काफ़ी टाइम पहले किया था मैंने। तो आई थिंक इसके अबाउट में जाके, अबाउट में जाके, हेल्प के साथ, हाँ हाँ ये सिस्टम इन्फो में जाके ना। हाँ तो आ जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। और कोई किसी के जवाब, किसी के सवाल? टूअर्स इज ओके, आई विल बी अटेंडिंग। एक ये के वे रिक्वेस्ट जो जाती हैं तो ऑफर्स लेफ्ट आता है, तो हम एक दिन में 10 ही दे सकते हैं पर डे, और जब हम खत्म करते हैं तो नीचे आ रहा होता है तो वो जाता है नंबर ऑफ इमेजेस आ रहा होता है, ऐसी रिवीजन आ रही होती है, नंबर ऑफ इमेजेस तो नहीं आ रहा होता, या जो ऑफर आप थ्रू मैसेज सेंड कर रही होती है उसकी बात कर रही हैं। बाकी हाँ दिन में आप 10 ही भेज सकते हो, ये तो आप शुक्र करें कि आपको फाइवर 10 फ्री में दे रहा है। अपर में तो आपको परचेज करनी पड़ती है, आई थिंक 2200 की या 2300 की आपको परचेज करनी पड़ती है। तो फाइवर का तो ये फ़ायदा है कि आपको फ्री में देता है डेली की 10 ऑफर। और देखिए रात को आप जब ऑफर भेजते हैं ना, जैसे मैंने रात को भेजी है तो मुझे देखें, एक तो मेरा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है उसकी, जी जी आ रही। देखा अगर रात को बैठते हैं ना तो आपको रात में ही क्लाइंट रिप्लाई कर देता है। अब जैसे देखिए मैं रात को बैठा हूँ, मैंने क्लाइंट को मैसेज भेजा है तो उसने मुझे 3:36 पे उसकी वो थी, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट रखा था तो मैंने बिट की तो उनका 8:12 को मैसेज आ गया, फिर उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया खुद को $60 का। अच्छा सिंपल है, ये एक टेम्पलेट दिया है उन्होंने मुझे CV का। अब CV का टेम्पलेट मुझे उस पर वर्ड पे बनाना है, जिस तरह मैंने आपको उस दिन समझाया था लेटर हेड पे जो आपको कन्वर्ट करना है, लेटर हेड की फाइल जो कन्वर्ट करनी है आपको वर्ड में। तो देखिए इसने मुझे सिंपल एक JPEG की फाइल भेजी है, ये कन्वर्ट करके भेजनी है मुझे उस पर वर्ड पे या पावर पॉइंट पे। तो शॉर्ट में काम आसान है, जस्ट आपका प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए, और ये मैटर नहीं करता कि आप न्यू भी हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैंने अपवर्क अभी ज्वाइन किया है दिसंबर में या नवंबर के लास्ट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप न्यू है तो काम नहीं है, डेली बेसिस पे काम आता है और अच्छा लगता है। अब तो मुझे काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मुझे काम आया, मैंने कल भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसके उनके पास $30 का काम आया। तो अब तो खुशी होती है कि चले मेरे सिखाने से या जो मैंने उनको बाय रिक्वेस्ट का तरीका बताया उनके चक्कर में उनको ऑर्डर आ रहा होता है। तो आप भी कोशिश करें, रातें जागे अपनी, तो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए रात को मैं अपर पे भी रहा, फायर पे भी रहा, तो फायर पे मैंने एक 200 का प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट ने ये पे पोस्ट किया हुआ था कि मुझे 5 डिफरेंट वो बनवाने हैं, क्या कहते हैं, टेम्पलेट बनवाने हैं पावर पॉइंट के वर्ड के। तो मैंने बिड कर दिया 200 का, तो 200 का उन्होंने सारी की सारी डिटेल भेज दी और ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अगर आप रात को जागते हैं तो आपके पास काम आता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं आता। ये हीरा मैं ग्रुप की चैट ऑन कर देता हूँ, तो जारी काइंडली ये जो आपने नहीं शेयर किया है ना तो ये ग्रुप में शेयर कर दें इन सबको ना, तो इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बंद कर दूंगा तो ये लिंक रिमूव हो जाएगा। शक्र भाई अपर अकाउंट का भी समझा दें ताकि वो भी, कुर्बान अपर में समझाऊंगा पर अपर के लिए थोड़ा बहुत इलिस्ट्रेटर बच्चों को आना चाहिए, तो अभी तो नहीं, 3-4 क्लास से होने दें फिर बच्चों को समझाता है कि अपर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को इशू आते हैं कि उनका जो अपर का अकाउंट अप्रूव नहीं होता, पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मुश्किल होता नहीं है कि बंदे का अपर का अकाउंट अप्रूव ना हो। चल फिर भी मैं समझा दूंगा ना, अभी
तीन चार क्लासेस तो होने दें, फिर समझाऊंगा कि अब पर क्या क्या नहीं है। अब फ्रीलांसिंग के सारे में इनको जितने प्लेटफॉर्म वो समझा दूंगा, और उनको काम नहीं आएगा तो बैठ के क्या करेंगे, तो कम से कम कुछ कुछ तो काम आए ना। जी सही कह रहे हैं सर आप। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है, आप अपलोडिंग जल्दी कर दिया। हाँ माजिद, वो कल की और आज की वीडियो ना मैं कोशिश करता हूँ मैं कल सुबह अपलोड दोनों कर दूँ, बाकी वो काफ़ी दिन हो गए मैंने अपलोड नहीं किया। कोशिश बड़ा टाइम ले लेती है। नहीं मैं इंशाल्लाह कल कर दूंगा माजिद। चलिए ठीक है सर, मैं वेट करूंगा। ओके। बहुत से दोस्त शेयर भी कर रहे हैं। बाकी मैं वो कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ माजिद, तो पूछ लो इनसे 2 घंटे की क्लास का। चले, और किसी क्वेश्चन है या हम क्लास को आप इनको ऐड कर दें ग्रुप में, ठीक है सर? हाँ मुझे नंबर भेज दें माजिद, मैं कर देता हूँ। और रिफत का कोई सवाल है अभी? नहीं बस उसका इशू है एक इलिस्ट्रेटर का, तो वो आप कर दीजिएगा। ठीक है सर, मैं इन दोनों का रिमोटली कर लेता हूँ। ठीक है माजिद। ओके क्लास, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलें, किसी क्वेश्चन नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जी कुर्बान, इंशाल्लाह, थैंक यू। तो वो जो जब हम गिग इमेजेस अपलोड करते हैं तो वहाँ पर हमें 3 ऑप्शन आते हैं, 3 इमेजेस हम सिर्फ वो गिग इमेजेस लगा सकती है। हाँ। बट अक्सर मैं देखता हूँ मल्टीपल इमेजेस लोग वो डालते हैं इस पर, तो इसका क्या तरीकेकार है? मल्टीपल तो ऑप्शन है ही नहीं है अपना कुर्बान। वो मल्टीपल जो तुमने देखा है वो वीडियो तो देखी है, वो वीडियो देखी है। वीडियो में वीडियो अपलोड कर सकते हैं ना। फाइवर में 3 ऑप्शन है आपके पास, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, आप 3 इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, प्लस आप अपनी PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। सर तो अक्सर मैं जब भी किसी का प्रोफाइल नहीं वो कुर्बान, वो तस्वीरें नहीं है, वो क्लाइंट के रिव्यू में जो क्लाइंट जो काम करवाता है ना, तो क्लाइंट की रिव्यू के साथ तस्वीर लग जाती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो अब जैसे ये दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरी प्रोफाइल है, और अब देखो ये मेरी मेन एक पिक्चर है, ये मेरी मेन सेकंड पिक्चर है, ये मेरी थर्ड पिक्चर है, ठीक है। और ये मेरी PDF फाइल है जो मैंने अपलोड की है, एक मैंने ये PDF अपलोड की है, एक मैंने ये अपलोड की है। इसी की बात कर रहा हूँ, ये PDF फाइल, ये PDF फाइल है ना, ये PDF फाइल है। अब जो आगे आ रही है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब ये क्लाइंट के जो मैंने काम किए है ना, ये उनकी इमेजेस है, ये उनकी इमेजेस है। ठीक है, बस सर मैं इसी की बात कर रहा था। हाँ ये उनकी इमेजेस है, जो नीचे लिखा हुआ है, उनके रिव्यू भी लिखे हुए हैं, और जो उन्होंने काम करवाया है वो भी लिखा हुआ है, तो ये उनकी इमेजेस है। बाकी आप जो है वो 5 इमेजेस, मतलब 2 आपकी PDF हो जाएंगी, 3 आपकी JPEG हो जाएंगी, और 1 वीडियो, तो आप ये चीज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर। चले मुबीन, क्या पूछते थे आप? सर कुछ नहीं, सवाल सारे क्लियर हैं आपके। चलें बस ठीक है, आज और कल ये तीन जो आपको टूल समझाएं, ये तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलता है 9 बजे। अच्छा, और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं आज के दिन के, सर आज क्लास होगी, तो 100% क्लास हमारी 2 दिन तो है, हफ्ता इतवार, अगर वो भी नहीं रखेंगे तो फिर क्या बचेगा हमारा। तो हफ्ता इतवार 100% क्लास होगी। अगर मैंने आपको जो लिंक शेयर करता हूँ, अगर मैं लेट भी करूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आज क्लास नहीं है, क्लास तो 100% होनी है हफ्ता इतवार। चलिए बस ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।